संसार के एक अकेले मालिक के नाम से अपनी बात को शुरू करता हूं, जिसके कब्जे में मेरी जान है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। मैडम ने जो मेरा परिचय दिया, आप लोगों को बड़ा खूबसूरत लगा होगा मेरा परिचय, लेकिन संसार के मालिक की किताब से अगर मैं अपनी परिचय हासिल करूं तो मुझे मालूम होता है कि मैं इस धरती की मिट्टी से पैदा किया हुआ साधारण सा इंसान हूँ और इस संसार के मालिक के द्वारा पैदा किए गए अनाज, हवा, पानी, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता हूँ और एक दिन मेरी मौत होने के बाद इसी धरती की मिट्टी में मैं मिला दिया जाऊँगा। और ये परिचय हर इंसान को देता है पवित्र कुरान, जिसको कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कि इंसानों, इसी धरती की मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है, मौत के घाट उतार कर इसी धरती के मिट्टी में मिला देंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी कुदरत से हम तुम्हें फिर जिंदा करेंगे और तुमसे हिसाब लेंगे इस जीवन का। रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं हूं, कोई पादरी या मौलाना नहीं हूं। पवित्र कुरान की आयत कोट करने से आप ऐसा बिल्कुल न समझें कि मैं यहां इस्लाम का प्रचार करने आया हूं, नहीं, बल्कि मैंने जो मेरी स्टडी में जो कुछ पाया वो आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहूँगा इस संदर्भ में, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंसान अपने आप को पहचाने कि वो कौन है। पवित्र कुरान में इंसान को 3 नामों से पुकारा गया, 3 नामों से। नंबर 1, या अय्युहन्नास, कलेक्टिवली जब बात की गई, यानी ये इंसानी घटक के लोगों। नंबर 2 में इंडिविजुअली जब बात की है, पर्सनली, तो या अय्युहल इंसान, यानी ए इंसान। और नंबर 3 में जब बड़े प्यार से बात की तो कहा या बनी आदम, ए आदम के बेटो। तो इन तीनों नामों में आपने गौर किया होगा कि संसार के मालिक ने कोई भेदभाव नहीं किया इंसानों के बीच। कभी ऐसा नहीं पुकारा कि ए हिंदू इंसानों, ए मुसलमान इंसानों, बल्कि मालिक के कायनात के मुताबिक हर इंसान अपने परमपिता आदम की औलाद है। फिर आदम की औलाद में रंग, भाषा और मजहब की बुनियाद पर डिफरेंसेस क्यों? जब सारी एक इंसानियत एक है और उसका क्रिएटर भी एक है, तो वो क्रिएटर बायस्ड एंड कम्युनल कैसे हो सकता है, जबकि वो हर इंसान को उसकी ज़रूरत बगैर किसी भेदभाव के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर हमारा मालिक बायस्ड और कम्युनल होता तो हर मोहल्ले में वो आबादी के हिसाब से, ज़ात पात, मजहब और बिरादरी के हिसाब से हवाएं भेज देता या कोरोना ही भेज देता कि लोग मर जाएं। अब ये दुनिया एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है कि जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, वैसे ही अलग अलग भाषाएं हैं। भाषाएं और ज़बानें भी हम लोग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें भी हम सियासत खेलते हुए झगड़ते हैं। जबकि संसार के मालिक ने अपनी आसमानी किताबों में कहा, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलवानिकुम व अलसिनतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलमीन। अपने मालिक को पहचानने के लिए आसमानों और ज़मीन में निशानियां ही निशानियां हैं, और तुम्हारे आपस के अलग अलग रंग, कि कोई गोरा है तो कोई सांवला है, किसी की हाइट ज़्यादा है तो कोई नाटा है। तो ये सब लड़ने झगड़ने की बात और डिफरेंस करने की बात नहीं है, बल्कि संसार के मालिक को पहचानने के लिए सारी दुनिया में नमूने मौजूद है। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक इंसानियत का ये सबसे पहला सबक दुनिया सीखेगी नहीं, इस धरती पर इंसानी खून पानी की तरह बहते रहेगा। अब हम सोचें कि हम कितने ही बड़े स्टेटस के मालिक हो जाएं, कितने ही पावरफुल हो जाएं, कितनी ही प्रॉपर्टीज के मालिक बन जाए, हम सिर्फ गौर करें कि हमारी शुरुआत कैसे हुई और हमारा अंत कैसा होने वाला है। पवित्र कुरान ने कहा और खूब कहा, मिन अय्यि शैइन खलक़ा,
मिन नुतफतिन खलक़हू फ़क़द्दरहू सुम्मा अस्सबील यस्सरा सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा। इंसानों, तुम हमेशा अपनी हैसियत को पहचानना कि किस गंदी चीज़ से मैंने तुमको पैदा किया है। तो अपने आप को कभी सुपीरियर ना समझना। तुम राजा हो या रंक, सभी को एक ही सिस्टम से पैदा किया और सभी को एक ही सिस्टम से मौत आएगी।